आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का लेसन 3 पढ़ेंगे। टॉर्च बेचने वाले, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। किस विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाल ली थी। तो अगर पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, तो वसुधा पत्रिका निकाली थी। परसाई ने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। परसाई ने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म को प्रेरणा देते हैं। इनके व्यंग्य क्या करते हैं? काफ़ी गुदगुदाते हैं मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं लोगों को और पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द क्या और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वह बखूबी जानते हैं। परसाई ने 2 दर्जन से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। परसाई ने कितना? 2 दर्जन से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। विशेष रूप से कौन कौन से हैं? तो विशेष रूप से हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के बाँव पीछे, बेईमानी की परत, और भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है। लेकिन मुख्य रूप से आपको कम से कम जो मेन बात है, जैसे कि कहानी संग्रह अगर बोला गया तो जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। उपन्यास क्या है? तो तट की खोज क्या है? उपन्यास है। तो ये सब आपको याद रखना है। भूत के पाँव पीछे, कुछ कुछ वर्ड तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो ये सारा चीज़ उन्होंने लिखा है। और अंत में उन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग लेख संग्रह, ये सारा उन्होंने लिखा है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 विभागों में प्रकाशित हुआ। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। आस्थाओं का बाजारीकरण मतलब क्या होगा कि लोग जो है पूजा पाठ को ऐसे कर रहे हैं, इतना बाजारीकरण करते जा रहे हैं कि आप लोगों का आस्था से भरोसा उठ रहा है। इसके बारे में इन्होंने बताया और धार्मिक पाखंड के बारे में बताया है। देखिए, टॉर्च बेचने वाले, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरे आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी में स्टार्टिंग कुछ ऐसे होता है। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। क्या पहना था? लंबा कुर्ता। मैंने पूछा, कहाँ रहे भाई, और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाली सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर क्या करने लगा? हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रही? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाए वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किसने कहा? हरिशंकर परसाई ने कहा। अब कह रहे मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसा कठोर वचन मत बोलिए। अब कह रहा है, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। एकदम पूरा फिलॉसफी भगाना शुरू कर दिया। कौन? टॉर्च बेचने वाला। किसके पास? हरिशंकर परसाई के पास। ध्यान रखिएगा। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ तुम एकाएक कैसे हो गई? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या बीवी छोड़ दी है तुमको? क्या उधार मिलना बंद हो गया? ना उधार नहीं मिल रहा है तुमको? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह पे बैठा हुआ था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा हुआ। वह सवाल क्या था? सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। कौन लोग बैठे हैं? ये अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। और सवाल क्या आया था कि भैया पैसा कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी, उसे हटाने की कोशिश
करने लगे, लेकिन पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, या उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम लोग हल करते हैं। पैसा पैदा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, एक दिशा में जाना चाहिए, अलग 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 अलग। तो आज हम लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने क्या किया, टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। मैंने कौन सा धंधा शुरू किया, टॉर्च बेचने का। चौराहे पर या तो मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता, अब बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बींध जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लुलहान हो जाते हैं, उसके आसपास क्या होता है, पूरा भयानक अंधेरा छा जाता है। यह कौन कहना शुरू किया था, लेखक का दोस्त, सॉरी लेखक। अब कह रहा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निकल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है, सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही था साहब, जब मैं बोलता था तो लोग कैसे डर जाते थे, भरे दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है, अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं देने आया हूँ, मेरा सूरज छाप टॉर्च खरीद लीजिए आप लोग। और जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें, और लोग एकदम मेरा टॉर्च खरीद के चलते थे। तो मैं उस वक्त डायलॉग क्या मारता था, सूरज चाप साहब टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। अब कह रहा है, साहब मेरी टॉर्च बिक जाती, मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया, पर या अब वह इस आसार संसार में नहीं है। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा पास के मैदान में खूब रोशनी है। एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा में झुके हैं। कब, एक शाम को मैंने देखा, मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए, खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी है, पीठ पर लहराते केस है। कहाँ पर देखा था यह, मैदान में। कहीं पर यह क्या करने जा रहा था, टॉर्च बेचने के लिए जा रहा था। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भावी पुरुष फिल्मों के संत की तरह लग रहे थे। भावी पुरुष कैसे लग रहे थे, फिल्मों के संत की तरह। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल पड़े थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उसके कानों में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है, टॉर्च बेचने वाला का दोस्त बोल रहा है। उसके भीतर कुछ बुझ सा गया है, यह युग ही अंधकारमय है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उससे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते हंसी फूट भी गई। पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा कि भाई हंस कह रहे हो यार, संत भाषण दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ना हंसना चाहिए। भाई पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं, अपने अंदर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सब का उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा, क्योंकि यही डायलॉग मैं भी बोलता था और मैं टॉर्च बेचा करता था। ये तो फिल्मी संत बन गया था। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भावी पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोला, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, हाथ कस के पकड़ा और कार में बिठा लिया। फिर कुछ बोलने लगे तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं पे ज्ञान चर्चा होगी। कहाँ पे,
बंगला में जा कर के। कहे भाई कौन था, इसका दोस्त था। और एक बात याद रखिएगा, सबसे जो करीबी होता है ना वो दोस्त होता है। वो इतना प्रेम वाला वाणी बोलता है अपने दोस्तों को कि उस वाणी को दूसरे को सुनाया नहीं जा सकता। इसलिए बोलता है कि भाई चलो वहीं पर ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया, वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बात सुनी। मैंने कहा यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा अरे परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। उसके दोस्त ने क्या कहा कि परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। अब ऐसी स्थिति में आपके दोस्त रहते तो क्या बोलते, बोलते बड़का बड़ी भागने यहाँ से। अब देखो मैंने कहा साले फिलोसफी मत बगार, या बता तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में रे, तुम इतने सालों में क्या करते रहे। देखो भले ये संत था, लेकिन भैया तुम जिसके पास संत हो उसके लिए, मेरे लिए तो दोस्ती हो। हम तो गालियाँ दे के बात करेंगे। बस ये गाली दे करके बात कर रहा है। अब कह रहा है, मैंने कहा, मैं बोला कि तुम इतने सालों में क्या कर रहे थे। तो उसने कहा, तब ये कहता है कि मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा, पर सच बता क्या तुम ही टॉर्च का व्यापारी है। उसने कहा तुझे क्या ऐसा ही लगता है। बोला बिल्कुल, जिस तरह तुम जो बात करते हो वही बात मैं भी करता हूँ। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तुम्हें घुरा फिरा के रहस्यमय ढंग से कहते हो। अंधेरा का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, मैं साधु दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा अरे भाई छोड़ना, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम भी टॉर्च हो। तुम्हारी और मेरी प्रवचन एक ही जैसा है, चाहे तुम दार्शनिक बनो, संत बनो, साधु बनो, बस अंतर ये इतने है कि सब कोई क्या करता है, अपना अपना कंपनी का टॉर्च बेचता है। अभी कहीं ना कहीं हम भी पढ़ा रहे तो क्या कर रहे हैं, अपना कंपनी का टॉर्च बेच रहे हैं। तो तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह सुना है आज दुनिया में प्रकाश फैला, कभी नहीं कहा। इसलिए कि मैं उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सही ढंग से कहा तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नई सनातन है, एकदम पुराने परंपराओं से चला आ रहा है, साधु संत वाला ही चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ है तेरी दुकान, नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। बोला सूरज छाप टॉर्च से ज़्यादा बिक्री है तुम्हारा टॉर्च का। ये क्या कर रहा था, डरा डरा के सबको प्रवचन देता था, लोग आते थे चंदा देते थे। तो ये कह रहा है कि सूरज छाप टॉर्च से भी ज़्यादा टॉर्च तुम्हारा वाला बिक जाता है। उसने कहा उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, बहुत सुस्त है, मगर उसकी कीमत बहुत मिल जाती है। तुम एक काम करो, 1-2 दिन मेरे साथ रहो, मैं तुमको सब समझा देता हूँ। उसके बाद तुम भी मेरा कंपनी का टॉर्च बेचना, पूरा बिकेगा मार्केट में। बोला तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। किसके पास, अपने दोस्त के पास। और तीसरे दिन मैंने क्या किया, सूरज छाप टॉर्च की पेटी को अब कह रहा है वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे। उसने कहा धंधा वही करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, टॉर्च ही बेचूंगा, बस कंपनी क्या करूंगा, बदल दूंगा। अब सूरज छाप टॉर्च बेचेगा क्या, नहीं। अब ये कौन सा टॉर्च बेचेगा, अध्यात्म का टॉर्च। दुनिया में बहुत अंधकार फैला है, चारों तरफ उजियाला लाने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग मेरे प्रवचन को ज्वाइन कीजिए, आप लोग सुनिए समझिए और भगवान का भजन कीजिए और मुझे दक्षिणा से सारोबार कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए अब क्वेश्चन जैसे आपका आ गया, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप क्यों रखा। तो उसका मन हुआ होगा सूरज छाप रखने का कि सूरज छाप से ज़्यादा बिक सकता है, सूरज रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी टॉर्च में क्या है, रोशनी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने सूरज छाप रखा होगा। 5 साल बाद दोनों दोस्त की मुलाकात कहाँ होती है, तो 5 साल बाद दोनों दोस्त की मुलाकात, एक दोस्त क्या करता है, टॉर्च बेचने निकला था, तभी रास्ते में उसको एक जगह पर पूरा फील्ड सजा हुआ था, लाउड स्पीकर बज रहे थे, वहीं पर उसने अपने दोस्त को देखा, वह क्या कर रहा था, प्रवचन दे रहा था। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था, पहला दोस्त मंच पर एक फिल्मी संत की तरह लग रहा था, एकदम भव्य संत की तरह था। वह किस अंधेरों को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था, तो वह अपने मन के अंदर के अंधेरों को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। भावी पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपके मन की आत्मा में ही आपकी शांति है, कोई आपको बाहर से शांति नहीं देगा। मान लेते सपोज आप किसी बात को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, कोई दोस्त आपको कितनों समझा दे नहीं समझिएगा आप, जब आपको खुद रिलाइज होगा यानी तो टेंशन बच्चा वाला है, क्या टेंशन लेंगे, बात खत्म करो, तो आपको क्या होगा, संतुष्टि मिल जाएगी। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है। भीतर का अंधेरा का टॉर्च बेचने पर पैसा ज़्यादा मिलता है, सूरज छाप टॉर्च बेचने पर पैसा कम मिलता है, और भीतर के अंधेरे के टॉर्च बेचने वाले थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं।
सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन से मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? कि यह मनुष्य को बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मिल सकता है उत्तर। कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कमाने का एक तरीका है क्या? हजारों लाखों तरीका है। तो ये सब आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर बनाना है आप लोग को। लेकिन हाँ, आप लोग का 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 1 नंबरिया आ रहा है, तो आप लोग 1 नंबरिया क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारा कर दीजिएगा। ओके बाय।